चेतक, महाराणा प्रताप का वीर घोड़ा। चेतक की पहचान उसके नीला रंग, जो काठियावाड़ी घोड़ों की एक विशिष्ट विशेषता है, से होती थी। ऐसा माना जाता है कि चेतक का जन्म गुजरात में हुआ था और एक चारण व्यापारी ने उसे महाराणा प्रताप को उपहार में दिया था। चेतक महाराणा प्रताप के साथ अपने अद्वितीय संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि उसके शौर्य के लिए भी अविस्मरणीय बना रहा है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। चेतक की वीरता की कहानियां आज भी राजस्थान और संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हैं और भारतीय इतिहास में वह एक वीर और वफादार घोड़े के रूप में याद किया जाता है। चेतक की वीरता और समर्पण आज के युग में भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चेतक की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता, वफादारी और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चेतक यह एक ऐसा नाम है जो किसी राजा, शासक या योद्धा का ना होने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। चेतक महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय अश्व था, जो महाराणा प्रताप के साथ उनके हर संग्राम में उनका साथी था। महाराणा प्रताप को चेतक कैसे मिला? चेतक की उत्पत्ति गुजरात के काठियावाड़ी क्षेत्र में हुई थी, जो अपनी उत्कृष्ट नस्ल के घोड़ों के लिए जाना जाता है। महाराणा प्रताप का यह प्रसिद्ध घोड़ा ईरानी मूल का था। चेतक घोड़ा गुजरात के चोटीला के पास भीमोरा का था। भीमोरा के काठी राजपूत के एक चारण व्यापारी ने एक दिन 3 घोड़ों चेतक, त्राटक और अटक को लेकर मेवाड़ पहुंचा। इतिहासकार ये बताते हैं कि चारण व्यापारी काठियावाड़ी नस्ल के 3 अश्व लेकर आया था, जिनके नाम थे चेतक, त्राटक और अटक। इनमें से त्राटक परीक्षण करते समय मारा गया। अटक को महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने रख लिया और चेतक को महाराणा प्रताप ने खुद के लिए रखा। खास परीक्षण के दौरान चेतक की असाधारण बुद्धिमत्ता, गति और शक्ति उजागर हुई। चेतक किसी भी बाधा को आसानी से पार कर जाता था और युद्ध के मैदान में एक अजेय योद्धा की तरह लड़ता था। महाराणा प्रताप चेतक की क्षमताओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपना प्रिय घोड़ा बना लिया। कहा जाता है कि चेतक घोड़े को एक व्यापारी ने जंगल से पकड़ा था। चेतक घोड़े को किसी प्रकार की रस्सी नहीं बांधी। चयन चेतक, त्राटक और अटक तीनों घोड़ों को विशेष प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया था। जब इन सभी घोड़ों को घोड़े के व्यापारी ने पूरी तरह से तैयार कर लिया, तो वह तीनों घोड़ों को लेकर महाराणा प्रताप के पास पहुंचा। कहानी के अनुसार व्यापारी ने महाराणा से तीनों घोड़े खरीद लेने का आग्रह किया, लेकिन एक अनजान व्यापारी होने के नाते महाराणा ने उससे घोड़े खरीदने के लिए मना कर दिया। व्यापारी की बहुत विनती करने के बाद तथा घोड़ों को उच्च नस्ल तथा युद्ध की विभिन्न रणनीतियों से पारंगत बताया, इसके पश्चात अटक को परीक्षण के लिए चुना जाता है। अटक इन 3 घोड़ों में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा रण कौशल में पारंगत घोड़ा था, क्योंकि परीक्षण में हर ऐसी परिस्थिति बनाई जाती है जो युद्ध में तथा संकट काल में बनती है। परंतु अटक इन सभी परिस्थितियों पर विजय पाने में सफल रहा, लेकिन अत्यधिक घायल होने के कारण इलाज के दौरान अटक ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद त्राटक तथा चेतक, इन दोनों घोड़ों ने भी परीक्षण में सफलता प्राप्त की। महाराणा प्रताप ने त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया और चेतक को अपने पास रखा। चेतक की क्या कीमत थी? चेतक के लिए क्या कीमत दी गई थी?
महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की कीमत का आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी खरीद के बारे में कोई ठोस दस्तावेज मौजूद नहीं है। हालांकि उस समय के घोड़ों की कीमत और चेतक के असाधारण गुणों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वह एक बहुत ही मूल्यवान घोड़ा था। उस समय घोड़ों की कीमत उनकी नस्ल, प्रशिक्षण और कौशल के आधार पर तय की जाती थी। एक अच्छी नस्ल का घोड़ा जो युद्ध में भी काम आ सकता था, उसकी कीमत उस समय हजारों रुपयों में हो सकती थी। चेतक एक काठियावाड़ी घोड़ा था। इसके अलावा चेतक को युद्ध कौशल और विभिन्न परिस्थितियों में शांत रहने का प्रशिक्षण दिया गया था। कुछ कहानियों के अनुसार इन घोड़ों के चयन के बाद इनके बदले महाराणा प्रताप ने चारण व्यापारियों को जागीर में गढ़वाड़ा और भानोल नामक 2 गांव भेंट किए थे। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि चेतक की कीमत उस समय 10,000 से 20,000 रुपयों के बीच रही होगी। हालांकि यह केवल एक अनुमान है और चेतक की वास्तविक कीमत के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। चेतक किस रंग का था? चेतक का रंग क्या था? महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक का रंग इतिहासकारों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चेतक एक ग्रे रंग का घोड़ा था, जबकि कुछ अन्य का मानना है कि वह एक नीले रंग का घोड़ा था। चेतक की रंग की पहचान में सबसे अधिक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द ग्रुलो है, जो काठियावाड़ी घोड़ों की एक विशिष्ट रंगत है। ये एक नीले रंग का मिश्रण होता है जिसमें कुछ ग्रे और काले रंग के बाल भी होते हैं। इस रंगत के कारण चेतक को कभी कभी नीला घोड़ा भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार चेतक नीले रंग का घोड़ा था, इस कारण चेतक को नीलवर्ण भी कहा जाता है। इतिहास में विभिन्न कवियों, इतिहासकारों तथा साहित्यकारों ने अपने लेख में चेतक के रंग रूप का बखूबी से वर्णन किया है। राजस्थान के लोक गीतों में चेतक तथा महाराणा प्रताप के बारे में वर्णन मिलता है और महाराणा प्रताप को नीले घोड़ेरा, असवार म्हारा मेवाड़ी, सिरदार कहकर भी संबोधित किया गया है। चेतक की ताकत और महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक को उसकी असाधारण ताकत और शक्ति के लिए जाना जाता था। वह एक काठियावाड़ी घोड़ा था जो अपनी ताकत और गति के लिए प्रसिद्ध है। चेतक को बचपन से ही कठोर प्रशिक्षण दिया गया था, जिससे उसकी ताकत और सहन शक्ति और बढ़ गई थी। चेतक की ताकत का एक उदाहरण हल्दी घाटी के युद्ध में देखा जा सकता है। इस युद्ध में चेतक ने अपने घायल स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। इस दौरान चेतक ने अपने घायल पैरों पर चलते हुए 25 फीट चौड़े नाले को पार किया। चेतक की ताकत का एक और उदाहरण यह है कि वह अपने शरीर पर भारी भार उठा सकता था। कहा जाता है कि वह अपने शरीर पर 250 किलो से भी अधिक का वजन उठा लेता था। इसमें महाराणा प्रताप का कवच, भाला और तलवारें भी शामिल थीं। चेतक की ताकत के कारण ही वह युद्ध के मैदान में एक अजेय योद्धा बन गया था। उसकी ताकत और शक्ति के बारे में कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। चेतक की ताकत और वीरता के कारण ही वह भारतीय इतिहास में एक अमर घोड़ा बन गया। चेतक का हल्दी घाटी युद्ध में पराक्रम। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसमें महाराणा प्रताप की अगुवाई में मेवाड़ की सेना ने मुगल सम्राट अकबर की सेना का सामना किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने असाधारण वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में राणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक ने अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में चेतक घोड़े ने अद्वितीय बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक तथा मेवाड़ी योद्धाओं ने अपने दुश्मन सेना को कड़ी टक्कर दी थी। युद्ध के दौरान चेतक ने युद्ध के मैदान में अदम्य शक्ति और गति के साथ युद्ध किया। वह अपने पैरों की ताकत और फुर्ती से दुश्मनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता रहा। चेतक ने कई दुश्मनों को मार गिराया और महाराणा प्रताप की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक के सिर को हाथी की सूंड जैसा एक कवच के मुखौटे से सुरक्षित किया गया था, ताकि दुश्मन सेना के हाथी इसे देखकर भ्रमित हो जाए, तथा उसके अन्य शरीर को भी कवच से ढका गया था। इस युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने चेतक को आदेश देकर मानसिंह के हाथी की तरफ आगे बढ़ाया, तब चेतक मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था और अपने आगे के दोनों पांव को हाथी की सूंड पर रख दिया। इसी वक्त महाराणा प्रताप ने अपने भाले से वार किया, जिसमें मानसिंह घायल हो गए थे। इसी वक्त चेतक की एक टांग हाथी के दांतों पर लगी तलवार से घायल हो गई थी। घायल चेतक ने अपनी चाल में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया, जिससे अपने स्वामी को किसी भी प्रकार की अनहोनी का अंदेशा न हो, और चेतक घायल अवस्था में ही युद्ध भूमि में डटा रहा।
इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ने के बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था। घायल अवस्था में ही उसने महाराणा प्रताप को बचाया था। जैसे ही महाराणा प्रताप को पता चला कि अब उनका घोड़ा चेतक बुरी तरह से घायल हो चुका है, तो उन्होंने युद्ध भूमि को छोड़ा उचित समझा। और उसके बाद झालाराव मानसिंह ने भी महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी से निकले को कहा। जब प्रताप हल्दी घाटी से निकले तो कुछ मुगल सैनिकों ने उनको देख लिया। वे प्रताप को मारकर अकबर से इनाम लेना चाहते थे। इस वजह से प्रताप के पीछे पीछे हो लिए। महाराणा प्रताप युद्ध से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जब महाराणा प्रताप को पता चला कि 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं, तो वे सावधान हो गए। ऐसे में ही उनके सामने एक 25-26 फीट चौड़ा बरसाती नाला थाश चेतक इस जख्मी हालत में भी एक लंबी छलांग लगाकर उस नाले को पार कर गया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर पाए। लेकिन इस समय तक उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और वह महान घोड़ा बुरी तरह से घायल हो चुका था। पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़ों की टापें भी सुनाई पड़ रही थीं। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, नीला घोड़ारा असवार। प्रताप ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा, और वह था उनका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा, तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। परंतु केवल पीछा करने वाले मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए चेतक की वीरता और बलिदान के कारण ही हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ की सेना के लिए एक वीरतापूर्ण युद्ध बन गया। चेतक की वीरता का भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय स्थान है। वह आज भी वीरता, शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। चेतक की मृत्यु जब शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचे, तो महाराणा प्रताप अपने घायल चेतक घोड़े के पास बैठकर वैरागी हो रहे थे। इसके बाद शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप से क्षमा याचना मांगकर उनके पांव छुए जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इन्हीं भावुक पलों में चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली और अपनी जीवन यात्रा अपने स्वामी के प्राण बचाकर समाप्त की। स्वयं महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इस अश्व का दाह संस्कार किया,